अब श्रद्धा की परीक्षा का समय आ गया। नियमित रूप से संकल्प लेकर गायत्री उपासना करने वाले गायत्री परिवार के सदस्यों की संख्या अब इतनी हो चुकी है कि जिस पर प्रसन्नता प्रकट की जा सकती है। यो प्रत्येक हिंदू धर्मानुयायी का परम उपास्थ्य मंत्र गायत्री उसी प्रकार है जिस प्रकार मुसलमानों का कलमा। वह मुसलमान किस काम का जो कलमा नहीं जानता। वह हिंदू भी अपने धर्म से दूर है जिसे गायत्री उपासना से अनभिज्ञता या अरुचि है। इसलिए शिखा सूत्र की भांति जब गायत्री माता भी प्रत्येक हिंदू की उपासनाओं में स्थान प्राप्त कर लेगी, तभी यह कहा जा सकेगा कि भारतीय समाज से एक भारी अभाव की पूर्ति हुई। गायत्री उपासना के अनेक लाभ हैं। इससे भौतिक जीवन की अनेक कठिनाइयां तथा कमियों की पूर्ति में सहायता मिलती है। आत्मबल का विकास होकर अनेक दुर्गुणों का शमन और अनेक सद्गुणों का विकास होता है। बुद्धि में सात्विकता एवं दूरदर्शिता की प्रतिष्ठापना होता है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा लाभ भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का है। जो कुछ हिंदू धर्म में है वह सब गायत्री मंत्र में मौजूद है। यह 24 अक्षरों का हमारा सबसे छोटा किंतु सबसे उत्कृष्ट धर्मशास्त्र है। इन 24 अक्षरों में सन्निहित शिक्षाएं मानव जीवन की समस्त समस्याओं को पूरी तरह हल करने में और इस भूतल को स्वर्गीय सुख शांति में परिपूर्ण कर देने में समर्थ हो सकती हैं। गायत्री परिवार की स्थापना से इस दिशा में आशाजनक प्रगति हो रही है। लक्ष्य की पूर्ति तो तब होगी जब प्रत्येक भारतीय के हृदय में गायत्री माता तथा यश पिता के लिए समुचित सम्मान उत्पन्न हो जाएगा। पर संतोष उस समय किया जा सकता है जब कुछ नर रत्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ त्याग और श्रम करने को कटिबद्ध हो जाएं। लक्ष्य पवित्र एवं सच्चा हो और उसे पूर्ण करने के लिए ईमानदार लगन के एवं योग्यता संपन्न मनुष्य खड़े हो जाएं, तो फिर और कोई कठिनाई सफलता के मार्ग में नहीं रह जाती। बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाओं को लक्ष्य की श्रेष्ठता एवं कार्यकर्ताओं की लगन के आधार पर पार किया जा सकता है। कम से कम एक माला जप करने आदि 5 प्रतिज्ञाओं को मान्यता देने वाले गायत्री परिवार सदस्यों की संकल्प लेकर नियमित उपासना करने वालों की संख्या अब संतोषजनक हो चली है और लगता है कि यह प्रगति आगे भी चलती रहेगी। अब इन दिनों अपने परिवार द्वारा प्रतिदिन 24 लक्ष्य सामूहिक अनुष्ठान की पूर्ति होती है। जिस दिन नित्य 24 करोड़ जप सामूहिक अनुष्ठान के अंतर्गत होने लगेगा, उसी दिन से भारत की आध्यात्मिक अंतरात्मा जाग पड़ेगी और ऋषियों के प्राचीन युग का प्रमाण इस भूमि पर प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगेगा। गायत्री संजीवनी विद्या है। उससे मृत जी सकते हैं, निष्प्राण प्राणवान हो सकते हैं। भारतीय भूमि और भारतीय संस्कृति में नव चेतना का प्रादुर्भाव होना भी गायत्री महामंत्र की प्रचंड शक्ति द्वारा पूर्णतया संभव है। कार्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन है। इन दिनों तमोगुण के सूक्ष्म वातावरण की इतनी अभिवृद्धि हो गई है कि धर्म मार्ग में चलने वाले को पग पग पर मूर्छा आ जाती है। थोड़ा उत्साह उत्पन्न होता है पर वह 2 कदम चलकर ही ठंडा पड़ जाता है। विचारवान लोग उपासना की उपयोगिता और आवश्यकताओं को मानते हैं, अपने कल्याण के लिए उसे अनिवार्य भी समझते हैं। इतने पर भी भीतर से उसकी क्रिया को करने के लिए तीव्र उत्साह नहीं जगता। जो थोड़ी गर्मी आती है सो भी आलस्य और उत्साह के तमसाच्छन्न वातावरण में ठंडी पड़ जाती है। इस जमाने में तब तक कोई धर्म चेतना जीवित नहीं रह सकती जब तक उसे सजीव रखने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न न किए जावें। गत मास की अखंड ज्योति में विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है कि इस युग में धर्म पंगु है। यदि उसे कंधे का सहारा ना दिया जाएगा तो उसका चलते रहना तो दूर, खड़े रहना भी कठिन हो जाएगा। यह बात गायत्री आंदोलन के लिए भी पूरी तरह लागू होती है। इस वर्ष सन 57 में ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान की दैनिक 24 लक्ष्य जप आदि की पंचसूत्री संकल्प चला है। उत्साह पूर्वक अनेक स्थानों पर सदस्य बने हैं और शाखाएं कायम हुई हैं। पर सत्संगों में जिस उत्साह से लोग आरंभिक दिनों में आते हैं
उससे कुछ ही दिनों बाद शिथिलता आने लगती है, उपस्थिति घटती जाती है। संकल्प लेकर उपासना करने वालों में से केवल एक माला के जप को भी लोग आलस्यवश छोड़ बैठते हैं। यूँ कहने को तो सत्संग में न आने, उपासना न करने के लिए कोई न कोई कारण गिनाया जा सकता है, पर वस्तुतः एकमात्र कारण अश्रद्धा, आलस्य एवं अनुत्साह ही होता है। यह एक व्यापक कठिनाई है। इसका दोष किसी व्यक्ति विशेष को देना व्यर्थ है। इस अवसाद का कारण तो अंतरिक्ष में व्याप्त हुआ तमसाच्छन्न अदृश्य वातावरण ही है। इस अंधकार को चीरने योग्य प्रकाश की व्यवस्था न होगी तो चलने वाला अनुभवहीन नया पथिक देर तक चलता न रह सकेगा। अंधकार की सघनता उसके मस्तिष्क को, पैरों को गतिहीन बनाकर ही छोड़ेगी। उसकी यात्रा रुके बिना न रहेगी। गायत्री संस्थाएं अभी स्थापित हो रही हैं, आरंभिक दिनों में उत्साहपूर्वक चल रही हैं, पर अदृश्य आकाश में जो तमसाच्छन्न वातावरण संव्याप्त है, वह देर तक इस गतिविधि को चलने न देगा। ब्रह्म सूत्र अनुष्ठान पूरा होते न होते इनमें से अधिकांश का उत्साह ठंडा पड़ेगा और एक आशाजनक शुभारंभ का दुखद अंत हो जाएगा। इस स्थिति से बचने का यदि कोई उपाय है तो एक ही है कि इन संगठनों के पीछे कुछ प्रेरणा देते रहने वाली, पंगु धर्म को कंधा देते रहने वाली कुछ आत्मा से अवश्य उठें। इन प्रेरकों का एक ही प्रधान कार्य होगा कि वे धर्म फेरी करते रहें। अपनी पोजीशन, बड़प्पन, अहंकार और संकोच को ताक पर उठाकर रख दें और घर घर जाकर लोगों को धर्म कार्यों में सम्मिलित होने के लिए प्रेरणा करें। साधारण लोगों को एक अशक्त रोगी मानकर उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल पहुंचाने की लगन रखने वाले धर्म प्रेरक ही इस युग में अपने धर्म संगठनों को जीवित रख सकेंगे। जहां इस वस्तु की कमी होगी, वहां अन्य सब साधन होते हुए भी संगठन मृतप्राय हो जाएगा। इसीलिए जहां ऐसी इच्छा हो कि यह धर्म संगठन जीवित रखा जाए, वहां यह भी प्रबंध किया जाए कि इसे चलाने के लिए घर घर जाकर धर्म प्रेरणा देने, लोगों को आग्रह पूर्वक एकत्रित करने या किसी कार्यक्रम में लगाने के लिए धर्म फेरी करने को कौन कौन तैयार होगा। जहां कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे और जब तक उनमें उत्साह शेष रहेगा, तब तक निश्चित रूप से छोटे या बड़े रूप में, तीव्र या मंद गति से वह धर्म संगठन भी चलता रहेगा। इस संगठन तत्व को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समझा है। वे लोग प्रातः काल ही घर घर जाकर लड़कों को अपनी शाखा में लिवा कर लाते हैं और अपना कार्यक्रम चलाते हैं। जो लोग आना बंद कर देते हैं, उनके यहाँ बार बार जाकर असाधारण प्रेम से समझाते हैं और किसी प्रकार उसे फिर आने के लिए तैयार कर लेते हैं। नए सदस्य बढ़ाने के लिए वे घर घर जाने की प्रक्रिया अपनाते हैं। यदि इस धर्म फेरी के कार्यक्रम को उनकी गतिविधि में से हटा दिया गया होता, तो निश्चय ही वह संगठन भी अनेकों अन्य संगठनों की भांति कब का मृत प्राय हो गया होता। संगठन को सजीव रखने की यह अत्यंत आवश्यक पद्धति हम सीख सकें, उस पर चल सकें, तो ही गायत्री परिवारों और उनकी गतिविधियों को जीवित रखने की कुंजी प्राप्त कर सकें। इस प्रक्रिया के अभाव में इस संगठन का भी दुखद अंत वैसे ही हो जाएगा जैसे अब तक बने अनेकों उपयोगी संगठनों का मरण हो चुका है। गायत्री परिवार के लोग लगभग 15,000 सदस्य बन चुके हैं और 700 से अधिक शाखाएं बन चुकी। 24,000 सदस्य बनाने एवं 1,000 शाखाएं स्थापित करने की प्रथम वर्षीय योजना आसानी से पूर्ण हो जाएगी। आगे का कार्य बढ़ाने से पूर्व अब हमें एक ही काम करना है कि इन संगठनों को जीवित रखने की व्यवस्था कर ली जाए। अपने घर बैठकर अपना निज का जप करने वाले साधारण सदस्यों का स्वागत है। उनका कदम सराहनीय है, पर उनको मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देने के लिए ऐसे इंजनों की आवश्यकता है जो इन डब्बों के पहियों को अपनी प्रयत्नशीलता एवं शक्ति के द्वारा चलते हुए बनाए रहें। इस कार्य के लिए लोगों के घरों पर जाने और उन्हें प्रेरणा देने की धर्म फेरी के लिए उन्हें कुछ समय नियमित रूप से देना पड़ेगा। सभी मनुष्यों के पास कुछ न कुछ अवकाश अवश्य रहता है।
न रहता हो तो भी अपने प्रिय विषय के लिए कोई न कोई समय निकाला जा सकता है। फुर्सत उस काम के लिए नहीं मिलती जो अरुचिकर एवं उपेक्षणीय मालूम देता है। जो गायत्री उपासक गायत्री माता की महत्ता और प्रसार की आवश्यकता को सच्चे मन से स्वीकार करेगा, उसे उस कार्य के लिए समय न मिले यह हो ही नहीं सकता। अनेकों अत्यधिक कार्य व्यस्त गायत्री परिवार के उत्साही कार्यकर्ताओं ने गायत्री प्रचार के लिए इतना अधिक कार्य कर डाला है कि आश्चर्य होता है। रामगंज मंडी के मास्टर शंभू सिंह, बरेली के श्री चिमन लाल सूरी, बिजनौर की तपस्विनी विद्यावती, नवाबगंज के पंडित रामाभिलाष त्रिपाठी, बारा के पंडित श्रीकृष्ण शर्मा, आरंभ के पंडित विद्य प्रसाद मिश्र आदि बीसियों सज्जन ऐसे हैं जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में धर्म फेरी के लिए समय दिया और अपने क्षेत्र में कई कई सौ कई कई हजार नैष्ठिक उपासक बनाए तथा छोटे बड़े अनेक सार्वजनिक यज्ञानुष्ठानों का आयोजन किया। इस सफलता में उनकी योग्यता एवं परिस्थिति नहीं, एकमात्र लगन की ही विशेषता है। जिस किसी में भी थोड़ी लगन हो वह आश्चर्यजनक कार्य करके दिखा सकता है। लगन की महत्ता असाधारण है। इस महाशक्ति के द्वारा तुच्छ व्यक्ति भी महान कार्यों का संपादन कर सकता है। अब तक गायत्री परिवार संगठन में ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान के अंतर्गत अपनी उपासना करने वाले सदस्यगण, पत्र व्यवहार एवं व्यवस्था करने वाला एक मंत्री, यह 2 ही विभाग थे। अब एक तीसरी श्रेणी व्रतधारी सक्रिय कार्यकर्ताओं की ओर बनाई जा रही है। प्रत्येक शाखा संगठन की कार्यकर्ता सेना एवं प्राण वहिनी धमनी एवं पथ प्रदर्शक प्रकाश ज्योति की भांति यह तीसरी श्रेणी ही रहेगी। अपनी निज की उपासना के अतिरिक्त इन व्रतधारी कार्यकर्ताओं के प्रमुख कार्य यह होंगे: गायत्री संस्था की विचारधारा और कार्यशैली पर अधिकाधिक गंभीर विचार करना और उसकी उपयोगिता पर अपनी आस्था दिन दिन बढ़ाए जाना, ताकि उस निष्ठ के आधार पर कुछ अधिक कार्य कर सकने की अंतः प्रेरणा अपने भीतर दिन दिन तीव्र गति से प्रस्फुटित होती रहे। अपने अवकाश के समय में ऐसा समय धर्म फेरी के लिए निकालना जो लोगों को भी सुविधाजनक हो। उस समय का लोगों के घरों पर जाना और संगठन, सामूहिक कार्यशैली तथा सच्चरित्रता संचित्रित एवं सांस्कृतिक विचारधारा की महत्ता समझाना। सप्ताह में कम से कम अपने 1 दिन के भोजन के बराबर पैसों का सद्ज्ञान प्रसार के लिए दान करना। इन 3 प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले गायत्री उपासक व्रतधारी कहलावेंगे। उनके प्रतिज्ञा पत्र प्रत्येक शाखा में भेजे जा रहे हैं और आशा की जा रही है कि संस्था संचालक सज्जन अपने सदस्यों में कुछ व्रतधारी तैयार करेंगे। व्रतधारी बनने के लिए जोर पूरा देना चाहिए, पर संकल्प पत्र तभी भराना चाहिए जब वह स्वेच्छा एवं सच्चे मन से कर्तव्य पालन के लिए तैयार हो जाए। कह सुनकर फॉर्म भरवा लेने की कागजी कार्यवाही इस संबंध में कदापि न करनी चाहिए। साधारणतया लोग किसी भौतिक लोभ या लाभ की प्रेरणा से कुछ कार्य करते हैं, पर पंगु धर्म को कंधा देकर व्रतधारी का कर्तव्य पालन करने में कोई आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं है। ऐसी दशा में मनुष्य की सांसारिकता प्रधान बुद्धि उसे इन कार्यों में दूर रहने या उतना ही समय देने जितने में मान बढ़ाई मिले की सलाह देती रहती है। फलस्वरूप कार्यकर्ता का मन शिथिल हो जाता है। इस स्थिति से बचने, अपने आंतरिक निष्ठ को सुदृढ़ रखने के लिए निरंतर यह विचार करना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ कार्य कितना महत्वपूर्ण है, कितना महान है, उससे हमारा अपना कितना बड़ी आत्मकल्याण है तथा संसार की कितनी बड़ी सेवा है। प्रायः नित्य ही व्रतधारी को इस प्रकार के विचारों का चिंतन करना, निस्वार्थ भाव से धर्म सेवा करने वाले लोगों के जीवन वृत्तांत पढ़ना, ऐसी ही चर्चाएं करना तथा सुनना आवश्यक है। यदि अपने को उत्साहित रहने वाली प्रेरणा प्राप्त न करते रहा जाएगा तो व्रतधारी का उत्साह भी ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए व्रतधारी का प्रथम कर्तव्य आत्म प्रेरणा प्राप्त करते रहना है। निद्रा,
भोजन, स्नान, विश्राम आदि शारीरिक कृत्य और आजीविका उपार्जन के निर्धारित समय के अतिरिक्त का या अन्य कोई न कोई समय प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकता है, जिससे वह अपने निकटवर्ती लोगों को सन्मार्ग की प्रेरणा देने के लिए लगा सके। नौकरी पेशा वालों को तथा व्यापारियों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है। त्योहारों पर भी आम छुट्टी रहती है। इसमें से कुछ न कुछ समय धर्म प्रचार के लिए, धर्म फेरी के लिए देना चाहिए। गर्मी के दिनों में खेती का तथा शिक्षा का कार्य बंद रहता है, वह तथा ऐसे ही अन्य समयों को सार्वजनिक कार्य के लिए लगाना चाहिए। अपनी ही अभिरुचि के कुछ साथी और भी मिल जाते हैं तो एक डेपुटेशन के रूप में धर्म प्रचार के लिए भ्रमण करना एक बड़ा मनोरंजक कार्य बन जाता है। पुराने समय में पैदल तीर्थ यात्रा का उद्देश्य यही था कि रास्ते में पड़ने वाले गांवों में धर्म प्रचार करते हुए जावें और नियत तीर्थ में नियत पर्व पर एकत्रित होने वाले अपने समान विचारधारा के अन्य तीर्थ यात्रियों, धर्म सेवियों से संपर्क बनावें एवं एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करें। अब तीर्थों का, पर्वों का, यात्रियों का दृष्टिकोण बदल गया है और वह सब एक आडंबर मात्र रह गया है। धर्म फेरी चाहे अपने गांव तक ही सीमित हो, चाहे लंबे दौरे के रूप में हो, तीर्थ यात्रा का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण करती है। पंगु धर्म को कंधा देकर आगे बढ़ाने के लिए श्रवण कुमार जैसे व्रतधारी चाहिए, जो गायत्री माता और यज्ञ पिता की कांवर अपने कंधे पर रखकर उन्हें संपूर्ण भारत की यात्रा करा सकें। भावना और श्रम के दो उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त धर्म सेवा का तीसरा तत्व दान है। हर धार्मिक व्यक्ति को अपनी कमाई में से कुछ न कुछ दान धर्म सेवा के लिए अवश्य देना चाहिए। आज लोग दान तो करते हैं, पर उसका अधिकांश भाग कुपात्रों और मुफ्तखोरों के पेट में जाता है। ऐसे दान से दाता की, दान लेने वाले की तथा समाज की हानि ही होती है। दान मनुष्य की धर्म प्रवृत्ति को विकसित करने का सबसे आवश्यक अंग है। इसलिए हिंदू धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य दान के साथ ही संपन्न होता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्यों में सद्विचार उत्पन्न करने की है। सद्विचारों की प्रेरणा से ही मनुष्य सत्कर्म करता है। इसलिए ज्ञान दान को, ब्रह्म दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि अन्न दान की अपेक्षा ज्ञान दान का पुण्य 100 गुना अधिक है। आज जनता की मनोवृत्ति को नैतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर निर्माण करने की बड़ी आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गायत्री तपोभूमि अत्यंत ही सस्ता वितरण करने योग्य साहित्य छापना चाहती है, जिसमें मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रेरणाप्रद विचार दिए जाएं। व्रतधारी कार्यकर्ता प्रति सप्ताह एक दिन का भोजन इस कार्य के लिए दान करें। जिनकी आर्थिक स्थिति अनुकूल है, वे साप्ताहिक उपवास में अल्पाहार आदि करते हुए भी कम से कम दिन के भोजन के पैसे और अधिक से अधिक जितनी अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य हो उतना निकालें। जिनकी सामर्थ्य नहीं है, वे सप्ताह में एक दिन दोनों समय का या कम से कम एक समय के भोजन का पैसा बचाकर उससे सस्ता सांस्कृतिक प्रचार साहित्य खरीदते रहें और उसे अपने क्षेत्र में दूर दूर तक बराबर पहुंचाते रहने का प्रयत्न किया करें। यह उपवास से बचाया हुआ पैसा इस प्रकार अगणित व्यक्तियों के अंतःकरणों में ज्ञान सुधा की अमृतमय बूंदें टपकाने में अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने की भांति एक व्रतधारी अपने सद्भाव, श्रम एवं दान के द्वारा अनेक आत्माओं को प्रकाशवान बना सकता है। इस ब्रह्मदान ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत व्यापक संस्कृति विश्वविद्यालय की योजना भी जुड़ी हुई है। गत नवंबर माह की अखंड ज्योति में प्रति सप्ताह एक पुस्तिका सदस्यों के लिए निकालने की योजना छपी थी, पर उसके छपाने का कागज, छपाई खर्च एवं पोस्टेज की कोई व्यवस्था न होने के कारण उसे चालू करना संभव न हो सका। गायत्री परिवार का संगठन करने और शाखाएं बनाने में कागज, छपाई, पोस्टेज आदि में बहुत धन व्यय हुआ है, पर संगठन से आय एक पैसे की भी न होने से वह खर्च ऋण रूप चढ़ा हुआ है।
खर्च निरंतर हो, आय कुछ भी न हो तो कोई योजना चल नहीं सकती। इसलिए व्रतधारी सदस्यों के साप्ताहिक उपवास द्वारा बचाए हुए अन्न पर सांस्कृतिक ज्ञान प्रसार का आधार रखना निश्चय किया गया है। प्रति सप्ताह एक छोटी सी अत्यंत सुंदर और सस्ती पुस्तिका छापी जाए, जिसकी लागत डाक खर्च समेत लगभग 3 आना पड़े। व्रतधारी के पास यह पुस्तक हर हफ्ते पहुंचे। प्रतिदिन एक व्यक्ति के पास जाकर वह उस पुस्तिका को पढ़ने दे और दूसरे दिन उससे वापस लेकर दूसरों को दे। इस प्रकार 6 दिन में 2 व्यक्तियों के द्वारा वह पुस्तक पढ़ ली जाए। 7वें दिन साप्ताहिक सत्संग में उस पर विचार विनिमय किया जाए। पुस्तक व्रतधारी के पुस्तकालय में जमा कर दी जाए। अगले सप्ताह फिर एक नई पुस्तक का क्रम उसी हिसाब से चल पड़े। इस प्रकार प्रत्येक व्रतधारी अपने संरक्षण में कम से कम 6 व्यक्ति ले और तपोभूमि द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक प्रचार पुस्तिका द्वारा उनका शिक्षण करता रहे। इस प्रकार वह अपने 6 छात्रों का एक अध्यापक होगा। व्रतधारी यह प्रयत्न करेगा कि इन 6 छात्रों में से भी व्रतधारी निकलें और वे भी इसी क्रम से 6-6 अपने छात्र बढ़ावें। इस प्रकार यह श्रृंखला फैलती हुई लाखों करोड़ों व्यक्तियों के मनः क्षेत्रों का निर्माण करती हुई उन्हें सदाचारी, सज्जन, सेवाभावी बना सकती है। सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के व्रतधारी अध्यापकों की बढ़ती हुई संख्या घर घर में अपने छात्र बनाकर लोक शिक्षा का भारी काम कर सकता है। इसका आर्थिक आधार व उपवास से बचाया हुआ अन्न ही होगा। यह अन्न धन सत्य साहित्य खरीदकर अपनी समीपवर्ती जनता को पुस्तकें पढ़ाने, तब पर्चे, ब्रेसलेट जैसी छोटी छोटी ज्ञानवर्धक वस्तुएं बिना मूल्य वितरण करने में ही होगा। यह थोड़े से पैसे वह काम कर सकते हैं जो बड़े बड़े धनिकों द्वारा आडंबरपूर्ण कार्यों में खर्च किए गए लाखों करोड़ों रुपये भी नहीं कर सकते। गायत्री शाखा के संगठन का प्रारंभिक कार्य गत 6 महीने में बहुत कुछ हो चुका। अब आगे कदम बढ़ाने में पूर्व अब तक के किए हुए कार्य को संभाल लेना चाहिए। अब प्रत्येक शाखा संचालन से तथा प्रत्येक सदस्य से अनुरोध किया जा रहा है कि वह अपने संगठन में अधिक से अधिक व्रतधारी उत्पन्न करें। जिस प्रकार अच्छी अच्छी घड़ियों में ज्वेलों की संख्या उसकी उत्कृष्टता का चिन्ह माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक शाखा की स्थिरता तथा उसके भविष्य की उज्ज्वलता व्रतधारियों की संख्या पर ही निर्भर है। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया। प्रत्येक गायत्री उपासक को व्रतधारी सक्रिय कार्यकर्ता एवं संस्कृति विश्वविद्यालय का उपाध्याय बनाने के लिए सादर आमंत्रित किया जा रहा है। अखंड ज्योति, जून 1957, पृष्ठ संख्या 27, 28, 29, 30, 31, 32। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।